लक्ष्य निर्धारित किए बगैर जीवन में हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है हमें करना क्या है। जैसे हमने दरभंगा से निकलने के बाद दिल्ली जाने की इच्छा रखते हैं तो दिल्ली जाना हमारा लक्ष्य हुआ। वैसे ही जैसे हम आज चर्चा करने के लिए बैठे हैं, छात्र जीवन में लक्ष्य निर्धारण की बातें करते हैं। छात्र जीवन में आज के सामाजिक नीतियों के हिसाब से, सामाजिक रीतियों के हिसाब से हमने कई छात्रों से मिला जो दरभंगा में है। बच्चे क्या करते हैं, आपस में उनकी ग्रुप के बच्चे क्या कर रहे हैं उसी होड़ में चले जाते हैं, उसी भीड़ में चले जाते हैं, अपनी काबिलियत की तरफ वो ध्यान नहीं देते। जबकि विद्यार्थी जीवन में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण अगर हम नॉर्मल व्यवहारिक बातों की चर्चा करें, जैसे हम वेद पुराण, महाभारत, रामायण की भी चर्चा करते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा और देखते हैं जब भी विद्यार्थी जीवन में सफलता की बातें करते हैं या समाज में सफलता की बातें करते हैं तो महाभारत की कथाओं को अगर हम उठाते हैं तो अर्जुन धनुर्धारी थे, भीम गदाधारी थे, नकुल पशुओं के प्रति उनकी विशेष प्रेम थी, पशु की सेवा करते थे, और सहदेव आप जानते होंगे कि तलवार भाजक हुआ करते थे। सभी शिष्य थे गुरु द्रोणाचार्य के ही, परंतु गुरु द्रोणाचार्य ने बच्चों में काबिलियत देखते हुए उनकी लक्ष्य निर्धारित किया। अर्जुन को अगर शायद वो गदाधारी बनाते तो शायद अर्जुन इतने बड़े धनुर्धारी नहीं हो पाते। गुरु द्रोणाचार्य ने देखा अर्जुन में काबिलियत है धनुष बाण चलाने की, अर्जुन काफ़ी सफल रहे, एकलव्य काफ़ी सफल रहे। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु मान के उनकी प्रतिमा की पूजा करते हुए एक लक्ष्य जीवन में निर्धारित किया और वो अपने आप को सफल बनाए। तो लक्ष्य निर्धारण सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, न सिर्फ विद्यार्थी जीवन में, जीवन के किसी भी राह पे, जहाँ भी आप किसी व्यापार में जाना चाहते हैं, अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में जाना है, किसी क्षेत्र को चुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले आपका लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए। और लक्ष्य निर्धारण की सबसे बड़ी पहलू होनी चाहिए हमारी काबिलियत और हमारी कमियाँ। हमारी काबिलियत और कमियों को सबसे ज़्यादा अच्छे से हम ही जानते हैं। सबसे बड़ी शिकायत हमें खुद से होती है, या सबसे बड़े हम जब स्वाभिमान की बात आती है, जब हम खुद पे गर्वान्वित महसूस करते हैं। कभी हम अकेले में बैठ के भी खुद पे गर्वान्वित होते हैं। कभी हम जीवन में ये सोचते हैं शायद हमने ये किया होता तो और आगे बढ़ सकते थे। तो मेरा छात्रों से हमेशा अनुरोध रहेगा कि जब भी आप जीवन में कुछ हासिल करने की इच्छा रखते हैं, जैसे आपने 10वीं की एग्ज़ाम दिया, 10वीं की एग्ज़ाम पास करते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, तो आप अपने दोस्तों की भीड़ में न जाएं। आप सबसे पहले अपनी काबिलियत को जानें, अपनी कमियों को जानें। आपकी काबिलियत किस दरवाजे को खोल सकती है, आपकी कमियां क्या अवरोधक बन सकती है, उन चीज़ों को अगर ध्यान देते हुए हमने अपने लक्ष्य को निर्धारण किया तो निश्चित सफलता हमें मिलेगी ही। और जो भी योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्य की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। कैसे हम लक्ष्य निर्धारण करें, कैसे हम अपनी कमियों को जानें, कैसे खूबियों को जानें, ये एक ऐसा विषय है जिस पे हमें समय देना होगा, जिन चीज़ों पे हमें काफ़ी बारीकी से अध्ययन करना होगा, तब जाके हम इन चीज़ों को जान सकते हैं।